Hello student and welcome to Spark Guidance Academy English class. Today in this video we will learn about present perfect continuous tense. Let's see what is present perfect continuous tense. देखिए present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या होता है? This tense is used for an action which began at some time in past and is still continuing. ठीक है, present perfect continuous tense में वो कार्य आता है जो कि सम टाइम इन पास्ट, जो कि बिगन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है पास्ट टाइम में, बट प्रेजेंट टाइम में वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, यानी जारी रहता है। ठीक है, जो कार्य हमारा भूतकाल में प्रारंभ होता है बट वर्तमान काल में वो कंटिन्यू रहता है यानी जारी रहता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इज़ गिवन हियर। इस टेंस में क्या होता है, यहाँ पे टाइम जो रहता है हमारा वो दिया रहता है कि वो कार्य जो है, वो एक्शन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन होता है और जो हमारा वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग से के लिए सिंस का और फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है। ठीक है, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कैसे की जाएगी। जब कोई सेंटेंस हमारा हिंदी में दिया होगा तो हम लोग देखेंगे कि हिंदी की जिन क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही है, रहा है, रहे हैं और इनके पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाएगा। ठीक है, भूतकालिक समय सूचक जैसे 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, शाम से। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो हमारा कार्य है पढ़ाई करने का वो 2 घंटे पहले से स्टार्ट हो गया है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है यानी जारी है। ठीक, यहाँ पे बोला मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जो पढ़ने का काम है वो कब स्टार्ट हो गया है, 2 घंटे पहले ही स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी कंटिन्यू है, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो पढ़ाई का काम जो है वो अभी भी जारी है। तो यहाँ पे जो है हमारा रहा हूँ के साथ ये हमारा 2 घंटे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक, वैसे देखिए वह 9 बजे से सो रही है। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो दिया है वो 9 बजे से ही सोना स्टार्ट किया है और अभी भी क्या है, वो सो ही रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में जो है हमारा, इस सेंटेंस के लास्ट में रही आया है और उसके साथ उसके पहले क्या है, 9 बजे से हमारा जिसे भूतकालिक समय सूचक शब्द बोलते हैं वो यूज किया गया है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नोट में कि जब कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द ना दिया हो तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं आता है। ठीक है, देखिए जैसे इस वाले एग्जांपल में दिया हुआ है मैं खाता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी समय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्रिया के अंत में क्या है, ता रहा हूँ आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी टेंस हमारा किस में होगा, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। वैसे नेक्स्ट देखिए वे लोग पढ़ते रहे हैं, यहाँ पे भी कोई भी भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट सेंटेंस के अंत में क्या है, पढ़ते रहे हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसे भूतकालिक समय सूचक शब्द न दिया हो तो उसके अंत में हम लोग चेक करेंगे कि क्या होना चाहिए, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं, ऐसे शब्द का यूज किया जाता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और इसमें सिंस और फॉर का यूज कब और कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ और हैव होता है, उसके साथ बीन आता है। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एंड वर्ब का जो होता है आईएनजी फॉर्म आता है। देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग से के लिए यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं,
फिर टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हैज़ बीन होता है वो ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है तो उसके साथ हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव बीन जो होता है हमारा सिर्फ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ही नहीं, आई एंड यू के साथ भी यूज किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सी, वो कैसा है, वो सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे और बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी हैज़ बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा जो कि यहाँ पे आया हुआ है रीडिंग, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो वो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, अ नोवेल। ठीक है, शी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल, कब से पढ़ रही है, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोग से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, तो वहाँ पे हम लोग से के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह से पढ़ रही है तो सिंस मॉर्निंग। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, गुड़िया हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। ठीक है, यहाँ पे गुड़िया है जो कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ क्या यूज़ किया गया है, हैज़ बीन। एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म आया है, सिंगिंग। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को लिखा है जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में है, एंड उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है, एंड आवर। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे दे हमारा क्या है, दे हमारा जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ नहीं करेंगे, फिर किसका करेंगे, हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे हैव बीन बाथिंग, वे नहा रहे हैं, कहाँ पर, इन द रिवर, नदी में नहा रहे हैं, और कब से नहा रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से नहा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर और सिंस का यूज जो है से के लिए करते हैं। ठीक है, इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस एंड फॉर का यूज जो होता है वो से के लिए किया जाता है। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कब सिंस का यूज़ किया जाता है और किसके साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज कब और कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ कब और कैसे किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ फॉर। ठीक है, तो फॉर का यूज़ कब किया जाता है, फॉर इज़ यूज बिफोर इंडिफिनिट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो हमारा फॉर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो किसी इंडिफिनिट या अनसर्टेन यानी अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक अनिश्चित अवधि के लिए जो है हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ एग्जांपल में, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, पर किस 2 घंटे से पढ़ रहा है ये हमें यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमारा निश्चित नहीं है, तो इसलिए ठीक है, तो जो हमारा फॉर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए फॉर के यूज़ के लिए हमारा जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है, देखिए जब हमारा कोई भी टाइम जो रहता है वो अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ दिया होता है। ठीक है, जो हमारा टाइम होता है जैसे मिनट्स हुआ, आवर्स हुआ, डेज हुआ, वीक, मंथ, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, ये हमारा जब किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ आता है तो हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए जैसे एग्जांपल में दिया है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समय क्या दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 2 है वो क्या है, वो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये किसी नंबर को शो करता है। ठीक, तो जो हमारा 2 हो गया वो क्या हो गया, वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। इसके साथ क्या आया हुआ है, आवर्स। ठीक, तो हम लोग देखेंगे किसी सेंटेंस में अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, ठीक है, टाइम के साथ हमारा कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में क्या क्या है, देखिए श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है श्याम, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारा वर्ब होता है जो कि आईएनजी फॉर्म में होता है,
तो यहाँ पे हो गया श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक, इस किताब को, ठीक है। कितने देर से पढ़ा है? फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 हमारा क्या है? 2 हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद टाइम, आवर्स, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई आया हुआ है, तो आई के साथ हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रीडिंग यूज़ किया गया है। इन दिस स्कूल, ठीक है, मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा 10 क्या है? जो हमारा 10 है वो कैसा है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है 10 ईयर्स यानी 10 सालों से या 10 वर्षों से। तो यहाँ पे जो हमारा 10 है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। जो टाइम दिया हुआ है ईयर्स, उसके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव आया हुआ है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक। किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम के साथ हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो हम लोग उसके साथ किसका यूज़ करेंगे? तो उसके साथ हम लोग से के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए। कोई भी टाइम हो, चाहे वो मिनट्स हो, आवर्स हो, डेज हो, वीक्स हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, डिकेड्स हो, सेंचुरीज हो, ठीक है। इनके साथ अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक। तो फॉर के लिए रहा ये हमारा फर्स्ट रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में हमारा टाइम अ लॉन्ग टाइम दिया हो, अ लॉन्ग पीरियड दिया हो, अ वाइल दिया हो, अ मोमेंट दिया हो, तो इसके साथ भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे टाइम क्या होते हैं? ये जो टाइम होते हैं हमारे, ये अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक। आप लोगों को देखना है, अगर किसी सेंटेंस में अ लॉन्ग टाइम आता है या फिर अ लॉन्ग पीरियड आता है, अ वाइल आता है या फिर अ मोमेंट आता है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ए होता है, ये क्या होता है? ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जैसा हमने फर्स्ट रूल में बताया कि न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अगर कोई टाइम दिया होता है तो हम लोग उसके साथ फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा नोट में दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर अगो वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस में कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हो और उसके साथ अगो का यूज होता है तो उस पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया हो और उसके बाद उसके साथ जो होता है हमारा अगो वर्ड का यूज़ किया जाए, ठीक है, या फिर उसके साथ अगो वर्ड आया हो, तो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज़ करते हैं, न कि फॉर का, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज अगो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 5 डेज है, ये क्या है? ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक। और इसके साथ क्या आया हुआ है? अगो आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर से के लिए फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम आता है और उसके जस्ट बाद अगो का यूज़ किया जाता है तो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज़ करेंगे, ना कि फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए दीजिएगा कि सेंटेंस में क्या बोला है? 5 डेज अगो। अगर सिर्फ 5 डेज रहता, यहाँ पे अगो नहीं रहता, तो हम लोग फॉर का यूज़ करते, ठीक है। तभी हमारा क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता। बट इसके जस्ट बाद क्या आया हुआ है? अगो आया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये कैसे टाइम को शो कर रहा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। 5 डेज अगो यानी 5 दिन पहले, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है, इसलिए हम लोग इसके साथ फॉर का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम के जस्ट बाद अगो का यूज़ आता है तो वो हमारा किस में चेंज होता है? एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। वो एक निश्चित समय को शो करता है, तो इसलिए हम लोग उसके साथ फॉर का यूज़ ना करके सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेज ऑफ सिंस। सिंस का यूज़ कब करते हैं? सिंस इज यूज्ड बिफोर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, तब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में जो टाइम होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम दिया हो या फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, मतलब निश्चित समय की बात की जाती है, तो हम लोग वहाँ पे
किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंस का यूज़ कब कब कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द डेज, जो हमारे दिनों के नाम होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है सिंस मंडे टू संडे। ठीक है, मंडे टू संडे मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे। ठीक है, जब हमारा जो है दिनों के नाम दिए होते हैं तब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे बोले कि वह सोमवार से स्कूल आ रही है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द मंथ्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंथ के नामों के पहले, ठीक है, जो महीनों के नाम होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनसे पहले भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मंथ सिर्फ मंथ की बात नहीं किया, नेम ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ के नामों से पहले हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। वैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द ईयर्स। अगर कोई ईयर दिया होता, सिर्फ ईयर्स की बात करता, ठीक है, और उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दिया होता तो हम लोग फॉर का यूज़ करते। बट यहाँ पे बोला जा रहा है नेम ऑफ द ईयर, मतलब कि कोई ईयर्स ऐसे दिया हो जैसे सिंस 2018 दिया हो, 17 दिया हो, या फिर 1990 दिया हो, 1980 दिया हो, तो उस ईयर का नाम दिया हो कि इस ईयर की बात की जा रही है। ठीक है, चाहे वो 2016 की बात की जा रही हो या 6 की बात की जा रही हो या 17 की बात की जा रही हो, तो ऐसे जो है ईयर का नाम दिया हो तब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ बोला है मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। ठीक है, कब से आ रहा है, सोमवार से। तो ये हमारा सोमवार क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वीक में एक ही सोमवार आता है। ठीक है, किसी भी एक वीक में एक ही सोमवार आता है। ठीक है, 2 बार मंडे नहीं आता है, एक वीक में एक ही मंडे आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो यहाँ बोला जा रहा है मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, हैव बीन का किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो वर्ब है बुखार का आना, वो किस फॉर्म में होगा, वो ING फॉर्म में होगा। तो आई हैव बीन सफरिंग, क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो फ्रॉम फीवर। ठीक है, वो बुखार से सफ़र कर रहा है, मतलब आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से आ रहा है बुखार, तो सोमवार से। तो सोमवार हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग इससे पहले किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंस मंडे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब किसी दिनों का नाम दिया हो, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, तो उससे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर किसी मंथ का नाम दिया हो, जनवरी टू दिसंबर तक के किसी भी मंथ का नाम दिया हो, तो उससे पहले भी सिंस का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी ईयर्स का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंस 2006, सिंस 1990, सिंस 1980, तो ऐसे अगर किसी ईयर्स का भी नाम दिया होता है तो उससे पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी सिंस का और भी यूज़ है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंस का यूज़ और कहाँ करते हैं, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे। जो हमारे डे के पार्ट होते हैं जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस डे ब्रेक। डे ब्रेक का जो समय होता है वो भोर का समय होता है। ठीक है, सूर्योदय से पहले का जो टाइम होता है वो हमारा डे ब्रेक होता है। ठीक, सिंस इवनिंग हुआ, सिंस आफ्टरनून हुआ, सिंस सनराइज यानी सूर्योदय से, सिंस नाइट हुआ, सिंस मिडनाइट हुआ, सिंस सनसेट हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ द डे हैं। ठीक है, एक दिन का जो पार्ट होता है सुबह से लेके नेक्स्ट सुबह तक का जो हमारा पार्ट्स होता है उनसे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, जो डे के पार्ट होते हैं। ठीक है, एक सुबह से लेके नेक्स्ट सुबह तक के जो पार्ट होते हैं हमारे एक दिन के, उनसे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सारे हमारे क्या हैं, मॉर्निंग, नून, डे ब्रेक, इवनिंग, आफ्टरनून, सनराइज, सनसेट,
सनसेट, मिडनाइट, नाइट, ये सब हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ द डे हैं, ठीक है, एक दिन के जो पार्ट होते हैं वो हैं, तो उनसे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओ क्लॉक, AM एंड PM, ठीक है, जैसे हमारा टाइम दिया हो, ओ क्लॉक में दिया हो या फिर AM PM में दिया हो, तो उससे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया है, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 8 PM, तो इन सबसे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। वैसे नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द सीजन्स, जो हमारे सीजन्स होते हैं उनसे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे सीजन्स होते हैं यानी ऋतु, जैसे विंटर हुआ, समर हुआ, स्प्रिंग हुआ, ऑटम हुआ, तो इन सब से पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और टॉपिक है सिंस का, उनको भी देखते हैं। पॉइंट है सिंस के, जैसे यहाँ दिया हुआ है स्टरडे हुआ, लास्ट नाइट हुआ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनसे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर हम यूज़ करते हैं स्टरडे का, लास्ट नाइट का, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ पे वीक है, मंथ है, बट इससे पहले लास्ट का यूज़ किया गया, ठीक है। लास्ट वीक का मतलब होता है जो जस्ट अभी वीक ख़त्म हुआ हो, ठीक है, जो जस्ट जो हमारा वीक समाप्त होता है उसकी बात करा है, ठीक है। लास्ट नाइट की बात हुई, जैसे कल बीती हुई, जो जस्ट बीती हुई रात होती है उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, या फिर लास्ट मंथ या लास्ट ईयर हो, लास्ट ईयर जस्ट ख़त्म होने वाला ईयर, ठीक है, जो ईयर चल रहा है जस्ट उससे पहले वाला ईयर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, लास्ट ईयर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, तो इससे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ईयर है तो यहाँ पे हमें पता नहीं कौन सा ईयर है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लास्ट ईयर, इसका मतलब है कि जो ईयर चल रहा है जस्ट उससे पहले वाला जो हमारा ईयर है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। वैसे ही लास्ट मंथ का मतलब भी यही होता है कि अभी जो हमारा मंथ चल रहा है इससे पहले वाला जो मंथ बीता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो इससे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द फेस्टिवल, जो हमारे फेस्टिवल के नेम होते हैं उनसे पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं वो एक साल में एक ही बार आते हैं, ठीक है, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, तो अगर हम किसी भी फेस्टिवल की बात करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फेस्टिवल के नामों से पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस दिवाली, सिंस ईद, होली, आगे ऐसे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, कोई भी इवेंट्स हो, चाहे वो बर्थ का हो, चाहे मैरिज का हो, चाहे डेथ का हो, उससे पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, उसकी शादी से, उसके मृत्यु से। और नेक्स्ट पॉइंट है सिंस ऑफ ऑन्स लाइफ, ठीक है, जो हमारे लाइफ के जो समय होते हैं उनके साथ भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ, ठीक है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे यूज किया जाता है, और इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।